वक्त झारखंड में रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में मौजूद है। वही स्टेडियम है जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग साफ है कि हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा दे और साथ ही साथ उनकी मांग है कि सीबीआई की जांच हो। लेकिन तस्वीर अगर आपको इस स्टेडियम की दिखाएं तो आप देख सकते हैं देवेंद्र महतो वो छात्र जो शुरू से ही अनशन पर बैठे हैं और ये जब से अनशन पर बैठे हैं इनकी डिमांड एक ही रही है कि चाहे जो हो जाए लेकिन सरकार को इनकी बात सुननी पड़ेगी, छात्रों की बात सुननी पड़ेगी। एक तस्वीर वो थी छात्रों की जंतर मंतर पे और एक तस्वीर ये है छात्रों की यहाँ पर झारखंड में रांची में, जहाँ पे छात्रों का साफ तौर से कहना है जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में जो पेपर लीक हुई है उसकी सिर्फ जांच सीआईडी से नहीं चलेगी बल्कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन छात्र जो मुखर होके बोल रहे हैं वो ये भी लगातार कह रहे हैं कि सरकार सुनेगी कब। आप लोग लगातार यही बात कह रहे हैं कि सरकार सुनेगी कब, और सरकार शायद अब तक पहुंची भी नहीं है आप छात्रों तक मिलने के लिए। सरकार आएगी, अभिभावक भले ही नाराज हो लेकिन एक न एक दिन उन्हें आना ही पड़ता है। और हम लोगों की मांग जायजे है, नाजायज हम लोग की मांग नहीं। हमारी मांग यही है कि जो हमारा अधिकार है सरकार उसे दे। हम मेहनत करते हैं और मलाई कोई और मार जाता है। अभय तिवारी जैसे वीर सुरमा भोपाली पैदा होते हैं और हमारे हक अधिकार का से हमें वंचित करते हैं। तो सरकार को हमारी मांगों को सुनना होगा और सरकार जरूर आएगी, आना पड़ेगा। अब सरकार को सभी युवा जाग चुके हैं और युवा के साथ साथ अभिभावक भी जाग चुके हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा कि मतलब हम एग्जाम दिए और हम चुपचाप रहेंगे। हम एग्जाम दिए हैं तो उसका रिजल्ट हमें चाहिए, परिणाम चाहिए। क्यों मतलब हमें परिणाम नहीं मिलता हमारा? अगर हम पढ़ाई में अपनी पूरी उम्र 30-35 उम्र, मेरे 35 साल हो रहा है, पूरी उम्र लगा देंगे और हम कुछ परिणाम नहीं मिलेगा तो घर वालों को हम क्या जवाब देंगे? मैम 11 दिन हो गया, अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आया सरकार से। आज भेजा गया एसडीओ को भेजे कि डेलीगेशन टीम बनाने बोला है 5 कोई का, तो उनको बुलाने बोले। तो यहाँ पे छात्र लोग के तरफ से जवाब आया है कि पब्लिकली सीएम को बात करने बोले या फिर कैमरा पे बात करने बोले, तो वो लोग मना कर दिए। देखिए, युवा की बात नहीं है, अब बात है अभिभावक का, झारखंड के लोगों का भी। क्योंकि जॉब अगर हम लोग करते हैं, अगर करप्ट लोग बैठ जाएगा तो उसे सारे लोगों को दिक्कत है ना। हम लोग को तो नौकरी चाहिए, चलो नौकरी मिल जाएगा, लेकिन गलत आदमी को नौकरी मिल जाएगा तो उससे सभी लोग शोषित होंगे। आम जनता को भी प्रॉब्लम होगा, आम जनता को भी प्रॉब्लम हो रहा है अभी। इसीलिए हम लोग उतर गए हैं अनशन पे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हम लोग कर रहे हैं। खासकर अगर झारखंड और बिहार की बात की जाए, बीपीएससी की परीक्षा वहां पर और यहाँ पे जेपीएससी की परीक्षा, ये ऐसी परीक्षाएं हैं जिन पे धांधलियां और लीक पहले से होते रहे हैं। लेकिन अब जो मूवमेंट आप लोग का नजर आया है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मूवमेंट इतिहास में पहले कभी हुआ है, खासकर पेपर लीक को लेकर के। मैडम, बेरोजगारी इतना बढ़ गई है और हमारी जो जमीन है उसमें, जिसमें हम लोग धान उपजाऊ करके हम लोग जीवन यापन करते थे, उसमें फैक्ट्रियाँ बढ़ रही है, दुकानें बढ़ गई, ठेकेदार मतलब बिल्डर उसको कम पैसा दे के, लालच दे के सब ज़मीन खरीद ली। और दूसरी बात है कि अभी इतना मतलब कि सब शिक्षित हो गया है और मास मीडिया इतना डेवलप कर गया है कि अब गलतियों को नज़रअंदाज करना बहुत मतलब भारी पड़ रहा है। वो जो बात कही जाती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, उससे अब सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। बात सारी यही है। देखिए, क्योंकि यही लोग हम लोग को नज़र खोला है कि हम ये करेंगे, हम इतने 75,000 रोजगार देंगे, 75 लाख रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस दैट एवरीथिंग। तो वो सब जो सूचनाएं हम लोग को लोड हुई वो कहीं ना कहीं 0% में दिख रहा है। हमने वोट आपको फ्री में दिया और आप बेच रहे हैं, हमारी रोजगार को बेच रहे हैं, तो हम लोग चुप कैसे बैठ सकते हैं? हमने भी तीसरी जेपीएससी लिखा है, लेकिन जब भरोसा उठ गया तो हम लोग एग्जाम देना छोड़ दिए, लेकिन अभी समर्थन देने के लिए आए हैं। और कितनी अजीब बात है, सोचिए, खुद एजुकेशन मिनिस्टर, खुद मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक बार उनको नहीं लगा कि आ करके बच्चों से आमने सामने बात की जाए, एक बार अभिभावकों से पूछा जाए कि अगर सीआईडी से खुश नहीं है तो बात करके बच्चों स्टूडेंट्स को समझाया जाए। मतलब आपको लगता है कि सरकार बेहद अब ऐसी हो गई है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? संवेदनशीलता का अभाव, इसको सिंपैथी नहीं है। आज हम लोग बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे एग्जाम खतरे में, हमारा जिंदगी खतरे में, तब हमारी आंसू आपको नहीं दिख रही है। क्योंकि आज हम लोग इतना दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को ये सिंपैथी नहीं है कि जाके उन लोगों के साथ, उन लोगों को नौटंकी लग रहा है। हमारे पास रोजगार नहीं, आप नौकरियां बेच रहे हैं, साफ स्पष्ट है।
लिखित तौर पर दिख रहा है, प्रमाण है, फिर भी हम लोग को आप नौटंकी बोल रहे हैं। तो ये बर्बरता है, ये रंगदारी है और जानबूझ के किया गया षड्यंत्र। इस पूरे झारखंड में रांची में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बिहार के लोगों का क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है बीपीएससी और जेपीएससी और जेएसएससी ये तीनों ही समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन बिहार भी पेपर लीक से बहुत जूझा है। जी जी। लेकिन तो झारखंड आकर के क्या लगा आप लोगों को? देखिए, शिक्षा की जो बात है ना, मेरे ख्याल से भारत के कई राज्यों में भी ये समस्या है, लेकिन यहाँ की जो जनता है ना, सबसे बड़ा जनता मूर्ख है। जनता एक बार किसी को गद्दी पे बैठा लेती है, उसको कहती है कि भाई आप मुझे छोड़ के मत जाओ, आप मेरे साथ ही रहो। बिहार में कई सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, तो उनको चुना गया। झारखंड का वही स्थिति, आप बदलो ना। वार्ड से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक अगर काम नहीं करता है तो 5 साल में उखाड़ डालो। अगर जब तक सत्ता जाने का डर नहीं रहेगा तब तक आपकी सुधार नहीं होगी, ये रियलिटी बात है। एक और बात, हमने एक चीज देखी, ये झारखंड के प्रदर्शन में बिहार के लोग इतना क्यों नहीं आए? बगल का राज्य है, सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा ज्यादा। देखिए, बिहार के लोगों को बुलाया ही नहीं गया। झारखंड वाले बुलाए तब ना बिहारियों को, वहाँ के लोग बुलाए थे तो वहाँ पहुँचे हम लोग। लेकिन झारखंड वालों ने तो कहा कि सब लोग आइए, सब लोग हमें समर्थन देने आइए। वो लोग तो जंतर मंतर वाले छात्रों से भी रिक्वेस्ट कर रहे थे यहाँ वाले कि आप लोग भी आइए, थोड़ा माहौल बनता दिखे, थोड़ा टाइट माहौल दिखे यहाँ पे। नहीं, अभी तक बिहार के लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंची है। एक पंजाबी भाई ने बोला था कि कहाँ बारा हो, तो पूरा बिहार खड़ा हो गया था, लेकिन झारखंड से किसी ने अभी तक नहीं, कोई बिहारी के पास वीडियो नहीं पहुंचा। झारखंड वालों, एक बार बिहारी को बुला के देखो, मुझे बुलाया नहीं गया, लेकिन मैं फिर भी आया आपके लिए। कैसे आप लोग आए, कैसे? मुझे एक बात बताइए, आप लोग कहीं और जाना था, कहीं और पहुँच गए, कैसे सोचा कि नहीं झारखंड ज्यादा जरूरी है, हम झारखंड जाएं? इसलिए हम लोग आए हुए ना, पहले ये बिहार ही था। हाँ। तो लगा कि मतलब जाना चाहिए, ये हमारे ही लोग हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। लोग तो आप ही लोग हैं भाई, झारखंड अलग तो बिहार से हुआ है। हाँ। तो बिहार की पूरी ड्यूटी बनती है, बिहार के छात्रों की ड्यूटी बनती है कि झारखंड के छात्रों को सपोर्ट करें। मैं अपील करता हूँ फिर से, बिहारी जितने भी हैं कृपया आए और झारखंड के प्रोटेस्ट को मजबूती से करें। और ये बच्चों की भविष्य के लिए है, हो सकता है तो कल आपके भी बच्चे हो सके तो झारखंड में आए, पढ़ाई के लिए आए, जॉब के लिए आए, किसी कारण के लिए आए और इस आवाज को मजबूत बनाए। अच्छा, एक और बात है, मैंने एक चीज देखी कि मतलब पता नहीं क्यों जो भी आ रहा है तीसरा चौथा व्यक्ति, कोई कह देता है करके कि बीजेपी द्वारा प्रमोटेड ये धरना है, कोई कहता है विपक्ष कांग्रेस द्वारा प्रमोटेड धरना है। हर स्टूडेंट के धरने को सब किसी न किसी पार्टी से क्यों कनेक्ट कर देते हैं? ये तो गलत बात है, ये तो सब छात्र हैं। मैं बताता हूँ, आमतौर पे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 4 भाई रहते हैं, चारों भाई एक दूसरे को गलत हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चे रहते हैं तो वो चारों भाई एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं। तो लोगों के घर से जो मानसिकता है ना, पहले बंटवारा घर से होता है, तो पूरा वही लोग सिस्टम में आके बंटवारा करते हैं। ये छात्रों की बात है, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। छात्र अपना हक मांग रहे हैं झारखंड के, और वो हक के लिए अनशन पे बैठे हैं, हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हक के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि उनका भविष्य है। किसी नेता का बेटा कोई नहीं है इसमें। आमतौर पर प्रोटेस्ट में उनके बच्चे का भविष्य नहीं खराब हुआ है, वो विदेश पढ़ते हैं। तो वो लोग जो है सो 10 वो आएंगे नेता पार्टी ही, वही वहाँ फुटमती कराएंगे। जनता जो है ना सबसे बड़ा बुड़बक है, किसी ना किसी पार्टी का सपोर्टर समझ लेती है, कोई किसी का नहीं है। ये झारखंड में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रही है और ये हक के लिए हो रही है भाई। लेकिन मैं आप दोनों की हिम्मत पे बहुत दाद देती हूँ, क्योंकि मैं ये बात मानती हूँ कि बिहार का छात्र वो भी बहुत ज्यादा सताया हुआ है। झारखंड का तो है और राज्यों का तो, बिहार के छात्रों की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 80 के दशक 90 के दशक से वहाँ पे भी बहुत पेपर लीक हुआ, वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत देखा। वहाँ का छात्र भी चाहता है थोड़ा पेपर वहाँ भी लीक कम हो भाई, सब लोग के छात्र लोग चाहता है रिफॉर्म हो, थोड़ा सरकार कड़ाई से काम करे। बिहार के लोगों को क्या पता है, चुनाव आएंगे तो अपने जात के नेता को वोट देंगे और चल जाएंगे 10,000 15,000 पर दिल्ली मुंबई कमाने। उनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं, उनका भविष्य वही है। लेकिन बहुत से लोग हैं कि अब जग चुके हैं, वो बिहार के लिए भी लड़ेंगे और देश के लिए भी लड़ेंगे। आपका मानना है कि बिहार के छात्रों को कम से कम अब ये जो जाति आधारित वोटिंग होती है उससे हट करके थोड़ा कौन नेता क्या करेगा, किसने छात्रों की बात की, कौन छात्रों के साथ बैठा, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। अभी तो शुरुआत कर दी है ना, बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव था, वहाँ से बीजेपी ने दावा किया था कि किसी को खड़ा कर देंगे जीत जाएंगे। अब वो पहला सीट मिला है प्रशांत जी को, और देखना है कि विधानसभा में क्या करते हैं वो।
अब प्रशांत जी के ऊपर है और यहाँ के जनता जो है अब बदलाव करेगी बिहार की। सबसे बढ़िया क्या लगा इस प्रदर्शन को देख करके? जंतर मंतर देखा आप दोनों ने? हाँ, देखा था। यहाँ सबसे अच्छा है ना कि यहाँ कोई मतलब देशद्रोही मुद्दा ये लेकर कोई नहीं आया है। कोई ऐसा मतलब नहीं बोल रहा है कि सीता का नाम लेके नीता का काम किया जा रहा है। यहाँ इतना शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है। ये सब देखकर हम लोग आए हैं कि वाकई में प्रदर्शन ये होना चाहिए। मतलब प्यार से ये लोग मजबूर कर रहे हैं, सरकार को प्यार से मजबूर कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि अभद्र भाषा बोल रहा है या किसी प्रकार का कोई राजनीतिक टिप्पणियां कर रहा है, ना कोई राजनीतिक लोग आ रहे हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। मतलब सख्त इन लोगों का मानना है। यहाँ कोई आज़ादी का नारा भी नहीं लग रहा है, ना ब्राह्मण से आज़ादी चाहिए ना देश से आज़ादी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब इन लोगों का हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत अच्छा लगा बिहारियों का व्यू जान करके, बिहार के छात्रों का, बिहार के कर्मठ पत्रकारों का व्यू जान करके। ये छात्र हैं जो अलग अलग तरीके के बैनर पोस्टर लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। आपके पोस्टर पे क्या लिखा है? 5 वर्षों का इंतजार नहीं, अब न्याय चाहिए। और यहाँ पे लगा दिया है इन्होंने आर ग्लास भी लगा दिया कि समय ज्यादा नहीं है सरकार के पास, बताते हुए। हाँ देखिए हम लोग का इसलिए कह रहे हैं ना कि हम लोग 2020 से तैयारी स्टार्ट करना किए हैं। आज 2026 हो गया है, 6 साल हो गया है, तो कम से कम अब 30 साल में तैयारी करेंगे। कोई चीज का भी उम्र सीमा होता है, तो सरकार से एक ही मांग है कि 1 और 4th लेवल का नौकरी लेने में आप उसका भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने में 6 साल लगा देते हैं। एक बार में स्टार्ट हुआ और दूसरी बार कार्यकाल आ गया आपका, तो अभी तीसरी बार कार्यकाल में पूरा कीजिएगा क्या? हम सरकार से डायरेक्ट मांग है। और सरकार कहती है कि हम बच्चों के प्रति संवेदनशील है, तो किस प्रकार का संवेदनशील है आप? आपके बच्चे हम लोग नहीं है क्या? सड़क पे बच्चे आपके 10 दिन से। आप यहाँ के सवाल कर सकते हैं कि आप लोग का जेन्युइन मांग बताइए, लेकिन वो तो है नहीं यहाँ का सरकार में। यहाँ के मंत्री लोग है ना मैम, यहाँ के मंत्री लोग को कुछ पता ही नहीं है कि JCC उन लोगों को पूछिएगा कि सर JCC और JPSC के बारे में कुछ बोलिए, तो लोग मुद्दा भटका देंगे, तुरंत मुद्दा भटका देंगे, खोजेंगे मुद्दा। अगर एक माननीय को पूछा गया था देवघर में कि सर बताइए बच्चों को JPSC JCC प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो क्या बोलना चाहते हैं? बोला अरे जी बोलिए हाँ बोल बम, तो बोल बम बोलिए। हाँ यस मैम। तो मेरा कहने कि हम लोग भगवान के प्रति भी हैं, लेकिन हम लोग को नौकरी घर चलाने के लिए नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। हर चीज का एक सीमा होता है। हम लोग मैम घर से बता के नहीं आए हैं कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं इसे। जंतर मंतर में जो हुआ था आप देखे होंगे, गार्जियन भी डरे हुआ है इससे, बोला कि कम से कम पैर हाथ सुरक्षित रहेगा तो कमाएगा खाएगा प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन हम लोग बोले 7 साल अपना जवानी को बर्बाद कर चुके हैं, 1-2 साल और सही। यहाँ जानते हैं मैम किस तरह का चल रहा है, सो आर चाहे पार। इस छात्र युवा जाग चुके हैं, किसी पार्टी का कोई दलाल नहीं है यहाँ पर। और मैम और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और करना चाहते हैं, पार्टी में गलत होगा, भ्रष्टाचार होगा, उस पर खुल से बोला जाएगा। अब यहाँ के बच्चे जो है, यहाँ के बच्चे जाग चुके हैं। यहाँ के माननीय जो अलुल जलुल बचते थे कह के अब नहीं बच पाएंगे, जहाँ तक हमको लगते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है अब छात्रों को बच्चे नहीं कह सकते, ये देश के युवा हैं, ये वोट डालते भी और 2029 में डालेंगे भी। अगर बच्चे बनाना जानते ना छात्र, तो बिगाड़ने भी जानते हैं। आज जंतर मंतर में दे सकते हैं ना, वहाँ के तो मंत्री बोले थे कि भाजपा में नहीं होता है सब रिजाइन, लेकिन हुआ ना। तो आप किस खेत के मूल्य, आप CM हैं, आप तो झुक सकते हैं ना। आप हर बात में दावे करते हैं कि हम अबुआ सरकार है। किस प्रकार का अबुआ सरकार है आप? हम पूछना चाहते हैं CM सर से। हम लोग यहाँ ST-SC है, यहाँ गर्ज आपको इतना 58 प्रकार का खनिज यहाँ है। 2007 में JCC का गठन हुआ, 2002 में JPSC का गठन हुआ, लेकिन एको लाइक का नहीं है। यहाँ कर दिया जाता है, जितना मैम आता है ना सब करप्ट हो जाता है। किसको अच्छा माने हम लोग, किसको अच्छा माने? सब करप्ट। यहाँ JPSC जो इतना बड़ा एजेंसी है, वो जब लीक हो जाता है, किस प्रकार का लीक होता है हमको समझ में नहीं आता है। जानते हैं मैम, झारखंड में एग्जाम होता है और यूपी के बच्चे टॉप करते हैं। यहाँ यूपी के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, हरियाणा के बच्चे, झारखंड के बच्चे नहीं टॉप करते हैं। क्यों पता है मैम? पैसा नहीं है ना, पैसे नहीं हम लोग पास। हम लोग गरीब छात्र हैं। आज 100 रुपये, आज पिताजी अगर 500 कमाएंगे ना, तो उसी से हम लोग को घर परिवार चलेगा। हम लोग का 15 लाख देख रहे मैम, देखिए रेट फिक्स है, रेट फिक्स है, देख सकते हो आप। हम लोग सरकार से नर्म निवेदन करते हैं कि आप बच्चों के जो बोलते हैं, ढाढ़स देते हैं, संवेदनशील है, उस पर खरा उतरिए बस। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड में खनिज तो है,
सारे देशों में, जिलों में, राज्यों में दे दे के हम लोग आगे उसको इजोरा कर दिए हैं, लेकिन हमारा झारखंड आज अंधेरे में दब के रह गया है। हाँ भाई, आप ये बैनर पोस्टर लेकर के देखिए, आए हैं। ये बैनर झारखंड के ये जो native क्षेत्रीय language भाषा है खोटा, जो यहाँ के 50% से अधिक आबादी इस भाषा का प्रयोग करती है अपनी दैनिक बोलचाल के लिए। खोटा में कहा मतलब एक स्टेटमेंट है, माई कोरवा भाषा, मतलब ये मातृभाषा के जैसा है यहाँ के लिए। तो उसी भाषा में यहाँ के जो खोटा साहित्यकार हैं श्रीनिवास पानोरी जी, उनका ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट उन्होंने झारखंड निर्माण आंदोलन और जब झारखंड आंदोलन हुआ था उस समय दिया था। और खोटा में उन्होंने कहा था कि आज नहीं तो कल हमारी बात माने है, तो यानी कि आज नहीं तो कल मेरा बात मानना होगा। नहीं तो गौड़े कांटा मुँह धर टाने, तो गोड़ मतलब होता पैर, पैर में जो कांटा लगा है वो आपको नॉर्मली हाथ से निकाला जाता है, लेकिन अगर बात नहीं मानेंगे हम ऐसा स्थिति कर देंगे कि आपको मुंह से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सरकार की वही स्थिति होने वाली है। वैसे स्थिति हम लोग मौका दे रहे हैं, अभी सरकार के पास समय है, अभी सुधार कर ले सरकार। और हमारी जो मांग है और बिल्कुल जायज़ मांग है और निष्पक्ष मांग है, इसको मान ले सरकार। और नहीं मानती है सरकार तो हम लोग बाबा बिरसा के हम लोग वंशज हैं, तिलका मांझी के वंशज हैं, भागीरथ मांझी के वंशज हैं, और उलगुलान की ये धरती है, वीरों का भूमि है। तो हम लोग आंदोलन करना भी जानते हैं और अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं, यही कथन इसमें लिखा हुआ है। और इसके बाद में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी जो रिफॉर्म की बात हुई, तो ये रिफॉर्म हम लोग किस तरह का रिफॉर्म की बात करें उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। उससे पहले यहाँ की जो गड़बड़ी है उसको आपको समझना पड़ेगा। अभी कल मैं न्यूज़ देख रहा था, जो 11 to 13 एग्ज़ाम हुआ है उस पर एक लड़का है रवि कुमार, जिसका रोल नंबर भी वायरल हो रहा है, पूरा लिस्ट वायरल हो रहा है। वो भी पता चल रहा है कि वो अभय तिवारी के साथ मिला हुआ था, उसकी भी संलिप्तता पाई गई है। तो और मेरा खुद का इंटरव्यू दिया हुआ है 11 to 13 में, मेरा 17 नंबर से नहीं हुआ था। उस समय मैंने संतोष कर लिया था कि हाँ नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। इस बार भी पीटी क्वालिफाई हूँ मैं, ठीक है, लेकिन भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं क्योंकि जब इस तरह से धांधली हो रही है, इस तरह से सीट बेचा जा रहा है, तो जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, जो मेधावी छात्र है, उसको मौका नहीं मिलेगा। आप पीटी सफल हो जाएंगे लेकिन मेंस में छट जाएंगे, मेंस सफल हो जाएंगे इंटरव्यू में छट जाएंगे, आप कहाँ लड़ेंगे। यहाँ का जो डीएनए है, यहाँ का जो जड़ है, उसी में समस्या है। उस जड़ को समाप्त करना पड़ेगा। वो जड़ है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाना पड़ेगा, प्रशासनिक सुधार लाना पड़ेगा। वो यानी कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कभी चाहता ही नहीं कि झारखंड विकास करे। झारखंड हमेशा शोषित और शोषण करते रहे वो लोग, बस वही वो चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड का जो जेपीएससी और जेएसएससी उसमें प्रशासनिक सुधार हो। यहाँ वहाँ जो प्रशासनिक लोग बैठे हुए हैं उसको उस पर रिफॉर्म हो। जैसे जेपीएससी की जो नियमावली है 2001 में बनी थी, उस पर क्या है, यहाँ के जो मेंबर अपॉइंट होते हैं वो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के होते हैं, जबकि बाकी राज्यों में क्या है, कुलपति स्तर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसके बाद दूसरे राज्यों में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड के लोग वहाँ अपॉइंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ राजनीतिक सब लोग कहते हैं कि झारखंड पिछड़ा है, झारखंड तरक्की नहीं कर रहा है। बताते हैं झारखंड का जो कोयला, अभ्रक, जितना है, लोहा, सब भंडार के माध्यम से दूसरा स्थान पे, लेकिन पता है शिक्षा के माध्यम से जिसमें आगे 32वां स्थान पे है। रीजन पता है मैम कि यहाँ सिर्फ निकालने जानते हैं और बेचने जानते हैं। ये प्ले कार्ड और बैनर लिए हुए छात्र सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि परीक्षा में 2.819 अनऑथोराइज्ड एक्सेस संदिग्ध पाए गए तो आयोग उनकी जांच क्यों नहीं करवा रहा है। बात साफ है कि आयोग जांच करवाए। आप लोग की मांग साफ है और आज आप लोग बहुत दिनों से यहाँ पे आ भी रहे। क्या लग रहा है, क्या हो? होना तो बहुत कुछ चाहिए जिस तरह से हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार, अभी हम लोगों के विचारों पे अभी तक सरकार को आवाज तक नहीं पहुंच रही है। हम लोग माध्यमिक आचार्य की परीक्षा को लिखे हैं, जो कि झारखंड की ये पहली परीक्षा है। ये उन विषयों की परीक्षा है जो झारखंड अलग हुए 25 साल हो गए, आज तक इसका वैकेंसी नहीं आया था। आज इस बार पहली बार ये वैकेंसी आया है 3,1375 सीट पर, जिसमें कि जनवरी में इसका एग्जाम होता है। जनवरी में एग्जाम होता है, 2 पेपर का परीक्षा होता है, पेपर 1, पेपर 2। उसके बाद मार्च में इसका रिजल्ट जारी किया जाता है, जिसमें कि आधे लोगों का रिजल्ट जारी होता है, आधे लोगों का रिजल्ट जारी नहीं होता है। और उसमें 2,819 जैसे कि हम लिखे हुए हैं, इन सब अभ्यर्थियों पर सस्पिशियस एक्टिविटी का आरोप लगाया जाता है। आयोग बिना जांच किए यह आरोप लगाती है और उसके कोई सीबीआई या फॉरेंसिक जांच कुछ भी नहीं करवाती है। और उसके बाद हम लोग से एफिडेविट जमा करवाती है। जमा करवाने के बावजूद भी अपने प्रावधान के नियम का उल्लंघन करते हुए री एग्जाम भी लेती है, जो री एग्जाम 8 मई को हुई है, वही एग्जाम भी करवाती है और मनमानी तरीके से रिजल्ट जारी करके कम
कम नंबर वालों को सिलेक्शन कर रही है और ज़्यादा नंबर वालों को बाहर कर रही है। 2023 में हम लोग का पीजीटी एग्जाम हुआ है ना, और सरकार की नीति ऐसी रही है कि कोई पारदर्शिता रहता नहीं है। एग्जाम हम लोग देते हैं तो हम लोग को रिजल्ट हम लोग को पता चलना चाहिए ना, स्कोर तो पता चलना चाहिए, लेकिन कोई स्कोर पता नहीं चलता है। और अभी 2026 में 2023 का एग्जाम जो दिए हैं वो 2026 में रिजल्ट दिया है। कट ऑफ किस हिसाब से दिया हम लोग को कोई पता नहीं। जब एग्जाम दिलवाती है सरकार तो हम लोग को तो पता होना चाहिए ना, पूरी पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी एकदम होनी चाहिए। लेकिन समझ ही में नहीं आता है मैम, कोई कट ऑफ जारी नहीं, कोई मतलब ही नहीं, अपना मनमानी जो अंदर में हो रहा है वही होता है बस। और ऊपर से जब रिजल्ट जनवरी में परीक्षा होती है, आयोग को मार्च में पता चलती है कि इसमें सफिशिएंट एक्टिविटी है। ये तो आयोग को उससे बताना चाहिए और सारे परीक्षाओं को रद्द करना चाहिए। एक दो सेंटर में अगर ये सब गतिविधि पाई जाती तो समझ में आता। हम लोग सचिवालय आशुलिपिक भर्ती परीक्षा वाले हैं, हम लोग का बार बार लटका के 6 साल आज हो गया। एक बार रद्द किया 2022 में मैम, और फिर दूसरा बार हम लोग एग्जाम दिए फिर रद्द कर दिया। दूसरा बार ये 29 जून को रद्द कर दिया गया है। हम लोग काफी परेशान है। ये देखिए मैडम, ये स्कोर है, एसएससी द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया 2023 के पीजीटी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें स्कोर दिखाया है 292। 300 में 292 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी अगर घर में बैठेंगे तो आयोग बताए कि नौकरी किसको दी है। महतो जी, आपका साहस तो कम नहीं है। सब आपको सोशल मीडिया पर रांची का, झारखंड का सोनम वांगचुक बुला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बात आइडेंटिटी की नहीं, ना ही किसी से कंपैरिजन की। ये बात है कि झारखंड के छात्रों की स्थिति ठीक नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा है। झारखंड में एक ऐसी व्यवस्था, सड़ी गली व्यवस्था बनी हुई है जहाँ पे पेपर लीक होना इजी है, जहाँ पे नेता मंत्री और अधिकारियों का पैरवी करना इजी है, जहाँ पर घर में OMR एंटर करके आयोग में जमा करना इजी है। और ये जो आज स्टूडेंट प्रोटेस्ट रांची में देख रहे हैं, ये चिंगारी 2 जुलाई को JPSC के द्वारा 14वीं जब सिविल सेवा PT परीक्षा प्रकाशन के साथ शुरू हुई और मेरे पास गड़बड़ी का सबूत आया, तो हमने सबसे पहले 5 जुलाई को इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस से उजागर करते हुए इस आंदोलन का आगाज़ किया और 5 जुलाई से निरंतर हम आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से हम 20 जुलाई को मिले थे और 21 जुलाई से जांच का आदेश हुआ और आज 14 लोग गिरफ्तार हो गए और चेयरमैन भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस्तीफा होना, जांच होना, गिरफ्तारी होना या रद्द हो जाना ये सॉल्यूशन नहीं है। महतो जी, मुझे पता है सबसे बड़ा हैरान क्या करता है, आप सब लोग, मतलब ये आंदोलन केवल झारखंड का आंदोलन नहीं है, तेलंगाना में, पंजाब में, यहाँ तक कि बहुत सारे राज्यों में, बिहार आपका पड़ोसी राज्य है, वहाँ पे पेपर लीक की समस्या है। मुझे लगता है इस आंदोलन में छात्रों को उतना ही बढ़ चढ़ के आना चाहिए और समर्थन है भी, जितना कि जंतर मंतर पे हमने देखा। देखिए, एक्चुअल में समर्थन शुरुआत में जब हमने आया था और कहा था कि ये मेरा आवाज़ नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की आवाज़ है जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये उन युवाओं की आवाज़ है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये आवाज़ में कई माँओं की उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कई पिता का पसीना है, संघर्ष है। तो धीरे धीरे शुरुआत में हम लोग 1-2 कोई थे, आज हज़ारों लोग जुड़ गए हैं और आप लोग को तो स्पेशल थैंक्स। इससे पहले हम लोग इस तरह का आंदोलन करते थे लेकिन आवाज़ इतना दूर तक नहीं पहुंची थी। आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक बात बताइए, आपको लगता है कि सरकार के खेमे में थोड़ी तो हलचल हो रही है, बार बार आप लोगों को बोल रही है कि आइए बात करिए, वार्ता करिए, आप लोग कह रहे नहीं हेमंत सोरेन चल के आइए, छात्रों से बात करनी है, तो थोड़ी हलचल हो रही है। देखिए, ये हलचल का क्या बात है, सब ये सरकार का एक दायित्व है। जो छात्र आज नाखुश हो रहे हैं, आज सरकार को विश्वास में लेना उसका दायित्व है, तो ये तो उनका कर्तव्य है। और ये
दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं। दिसुम गुरु शिबू सोरेन जीवन भर आंदोलन किया है, अलग राज्य का निर्माता हैं। अगर वो जिंदा रहते तो इतना देर भी नहीं करते, वो हमारे साथ आकर के सशरीर आंदोलन करते। अब हम यही मैसेज देंगे मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जी, यदि आप अपने पिताजी को आदर्श मानते हैं, उनके पदचिन्हों पर चलते हैं और उस दिन का आँख का आंसू अगर सच्चाई था, वो आवाज़ अगर सच में ईमानदारी से आत्मा से निकली थी, जो आप हमको कहे थे कि एक पिता का रूप देखते हैं आपको, तो आप ज़रूर से ज़रूर आप हमारे बातों को सुने और एक सड़ी व्यवस्था को ख़त्म करें। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जब आज से 1 साल पहले मिले थे तब लगता था कि उनके अंदर अपने उनके पिता की छवि है, लेकिन आज नहीं लगता। ये तस्वीर है रांची की, लेकिन हम बाय दिस मैटर्स पे सिर्फ रांची नहीं बल्कि देश भर के हर राज्य के छात्रों से कहना चाहते हैं, यहाँ आइए, इनका मनोबल बढ़ाइए। छात्र चाहे जंतर मंतर पे हो, चाहे छात्र चाहे झारखंड का छात्र हो, छात्र छात्र हो, युवाओं की आवाज़ वही है कि मांग होनी चाहिए।